हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, जैसा कि नाम से ही शाही यानी ये बहुत ही स्मूथ ग्रेवी में बहुत रिच वेजिटेबल बनने वाली है। इसके लिए मैंने एक छोटा चम्मच बटर लिया है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक मोटी इलायची, और इलायची का मैंने सिर्फ अंदर की शीट लेनी है। ये मैंने छिलका नहीं डालना। अगर आपने छिलका डाल दिया तो जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो इसके रेशे मुंह में आएंगे। अगर मोटी इलायची नहीं हो तो आप यहाँ पर 2 छोटी इलायची भी ले सकते हैं, बट इस इलायची से फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए ले रही हूँ। हमने इससे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक और थोड़ा सॉफ्ट होने तक यानी 2 मिनट के लिए पका लेना है। मैंने यहाँ पर बटर को मेल्ट नहीं होने दिया। हमने साथ में ही अनियन डाल दिए हैं। अनियन उस बटर को अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी बटर अनियन के साथ जब मेल्ट होगा तो इससे बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसका मेन रीज़न था, जब बटर अलग से मेल्ट होता है तो वहाँ झाग बनने शुरू हो जाते हैं और वो थोड़ा बीटर टेस्ट देता है। कलर चेंज हो गया है। मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इनको बारीक कट कर लिया है और अब इस पर मैं डाल देती हूँ ये टमाटर। 4 से 5 कली लहसुन की, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का, इसे मैं ग्रेट करके डालती हूँ ताकि ग्राइंड बहुत ही अच्छे से हो जाए। और अब मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स किया। साथ में मैं डाल देती हूँ 2 ड्राई रेड चिली। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे ताकि टमाटर प्याज बहुत अच्छा फ्लेवर दे और एकदम से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे चेक करें। ये देखिए जी, टमाटो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर डालना है 1 बड़ा चम्मच काजू, यानी 10 से 15 आप काजू डाल सकते हैं। मैं 1 बड़ा चम्मच काजू के टुकड़े डाल रही हूँ और साथ में डाल देती हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच दही। अब मैंने इसे भी मिक्स करना है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर बहुत ही स्मूथ सी प्यूरी बनाएंगे। हमने इसे ठंडा कर कर ही ग्राइंड करना है, नहीं तो एयर की वजह से मिक्सी का जार बस्ट हो सकता है, यानी चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा मसाला। तो आपने इसे ठंडा करके ही ग्राइंड करना है। ये देखिए जी, ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे जार में शिफ्ट कर लेती हूँ। मैंने जार में ये सारा मिक्सचर डाल लिया है। अब यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच मिल्की वाटर यानी दूध और पानी को मैंने मिक्स करके रखा है। 1 चम्मच यहाँ पर मैं ये मिल्की वाटर डाल देती हूँ। इससे ये बहुत ही स्मूथ ग्राइंड होगा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए जी, कितना अच्छा पेस्ट बन गया है प्रॉपर। मैंने दोबारा वही पैन लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर और मैं डाल देती हूँ यहाँ पर ये प्यूरी। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब मैं यहाँ पर मसाले ऐड करती हूँ। आधा चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसे मैंने थोड़ा सा क्रश करना है और इसमें डालना है। इससे इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। शाही पनीर थोड़ी सी मीठी होती है तो इसके लिए मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच केचप। अगर आपको मीठा नहीं पसंद आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी, हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैंने इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखना है। तब तक मैं पनीर कट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और मैं ले रही हूँ अपना थाई कटर। पनीर के पीसेस थोड़े से मोटे कट करेंगे। पनीर को मैंने ऐसे क्यूब्स इस वजह से नहीं छोड़ा क्योंकि बहुत बड़े बड़े जब पीसेस होते हैं वो टूट जाते हैं। तो अब आपने ऐसे ट्रायंगल कट किया, इससे लुक भी अच्छा आएगा और पनीर टूटेगा नहीं। अब मैं इस ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ पनीर। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच बिल्कुल पतली सी मलाई और ये मैंने मिक्स किया। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक किया और हमारा बहुत ही क्रीमी सा शाही पनीर तैयार। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ 1 छोटे चम्मच मलाई से। ये देखिए जी, बिल्कुल 10 मिनट में रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।